हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों को प्रोत्साहन या फिर एडवांसमेंट देना था। और इस संस्था के माध्यम से भारतीय मुसलमान अपने आप को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ सकें, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम या फिर मुस्लिम कम्युनिटी को पिछड़े वर्ग के रूप में देखा जाता था। उस वक्त तक किसी को इस बात की खबर न थी कि अलीगढ़ में स्थापित ये कॉलेज भारतीय मुसलमानों की कामयाबी का कितना बड़ा जरिया बन जाएगा। वक्त बीतता गया और समय आया वर्ष 1920 का, जब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एएमयू एक्ट पास करते हुए इस कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप दिया। और सरकार के इस फैसले के बाद ये संस्था या फिर एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्था के रूप में जानी जाती थी। लेकिन वर्ष 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला देते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अल्पसंख्यक संस्था का जो स्टेटस था उसे छीन लिया और कहा कि ये गैर अल्पसंख्यक संस्था है। कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच ने एक बार फिर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का स्टेटस देने की बात कही है। लेकिन यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और एएमयू के अल्पसंख्यक स्टेटस के पीछे क्या है पूरा विवाद और कब से चलता आ रहा है ये पूरा मामला। साथ ही कल सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने क्या कुछ कहा है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। बात है वर्ष 1950 की, जब एएमयू एक्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया और एएमयू की गवर्निंग बॉडी में नॉन मुस्लिम लोगों को भी शामिल करने का प्रावधान रखा गया। और साथ ही ये भी कहा गया कि केवल मुस्लिम ही इस संस्थान को नहीं चला सकते। लेकिन भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 ने भारतीय मुसलमानों को या फिर अल्पसंख्यकों को इस बात का अधिकार दिया है कि वो भारत देश के अंदर शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं और साथ ही उसे चला भी सकते हैं। इसके बाद वर्ष 1967 में एएमयू एक्ट में एक और बदलाव किया गया या फिर अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट में एएमयू कोर्ट के पावर को घटा दिया गया और एएमयू एग्जीक्यूटिव के पावर को और बढ़ावा दिया गया। सरकार के द्वारा एएमयू एक्ट में किए गए इस बदलाव ने पूरे भारत देश के अंदर एक बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया और भारत देश में बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने तत्कालीन इस एक्ट में एक अमेंडमेंट की बात कही और उस अमेंडमेंट के जरिए एक प्रावधान रखा कि ये विश्वविद्यालय या फिर एएमयू मुसलमानों को प्रोत्साहन का स्रोत है और मुसलमानों का इस पर पूरा हक है। यानी कि सरकार ने एक अमेंडमेंट और करते हुए इस बात का फैसला किया कि ये एक अल्पसंख्यक संस्थान है और एएमयू को एक बार फिर से अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिला। सरकार के द्वारा किए गए इस बड़े बदलाव के बाद या फिर ये कह सकते हैं कि एएमयू को अपना अल्पसंख्यक का दर्जा फिर से मिलने के बाद एएमयू ने वर्ष 2005 में एक पॉलिसी पास की, जिसके तहत पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम में मुस्लिम बच्चों को या फिर मुस्लिम छात्रों को 50% रिजर्वेशन दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई गई ये रिजर्वेशन पॉलिसी हिंदू छात्रों के लिए नागवार ठहरी और फिर उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इस पॉलिसी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उनकी याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 1967 के दिए गए फैसले को आधार बनाते हुए इस पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी को रद्द कर दिया और कहा कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। जिसके बाद वर्ष 2006 में एएमयू ने इलाहाबाद के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन केंद्र सरकार ने एएमयू के अल्पसंख्यक स्टेटस को नकारते हुए इस अपील को वापस ले लिया था। यानी कि उस वक्त जो भी सरकार केंद्र में बैठी थी वो ये नहीं चाहती थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। फास्ट फॉरवर्ड 2019 में ये मामला फिर से सामने उभर कर आया और सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की बेंच का गठन करते हुए इस मामले को उस पूरी बेंच को सौंप दिया। और कल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली वो 7 बेंच ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की बात कही है। सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत के संविधान में आर्टिकल 30 ने भारतीय मुसलमानों को इस बात की इजाजत दी है कि वो किसी भी शैक्षिक संस्था को स्थापित कर सकते हैं और उसे चला सकते हैं।
और भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 को आधार मानते हुए एक बार फिर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक लेवल को वापस देने की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अंतिम फैसला नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की आगे कार्रवाई या फिर सुनवाई को लेकर एक 3 जजों की बेंच का गठन करने का आदेश दिया है और वो 3 जजों की बेंच आगे इस मामले की कार्रवाई या फिर सुनवाई करेगी और वही 3 जजों की बेंच ये फैसला करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत हद तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की राह को आसान कर दिया है और मोस्ट प्रोबेबली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से अपने अल्पसंख्यक संस्थान के जो दर्जे को खो दिया था उसे फिर से पा लेगी। उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए इस फैसले पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स ने खुशी का इजहार किया और फिर तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कबूला है और कहा है कि हमारे पास लीगल टीम है और फिर हम आगे तय करेंगे कि किस तरह और फिर किस स्ट्रेटजी के साथ हमें इस पूरे मामले को आगे बढ़ाना है और हमें पूरी उम्मीद है कि एएमयू एक बार फिर से अपने खोए हुए अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे को पाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर एएमयू के कैंपस में छात्रों और फिर वहां के ऑफिशियल्स ने खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए इस बड़े फैसले की मुबारकबाद दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर भारतीय राजनीति के बड़े चेहरे या फिर यूं कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में फ्रंट फुट से खेलने वाले असद ओवैसी साहब ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि ये भारत के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी जीत है। अब बारी आपकी है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज की रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट रिपोर्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।